हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिम्रन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का स्वागत है, जो ऑनलाइन पर भी उन सबका भी स्वागत है। आज हम भगवत गीता का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है कर्म योग। अभी तक 2 हम अध्याय कर चुके हैं, तो बहुत ही ब्रीफ में पहले अध्याय में उसका शीर्षक था ऑब्जर्विंग द आर्मीज, जिसको हमने 2 भागों में विभाजित किया था। कृष्ण कि पहले 8 से 27 1 to 27 श्लोक, उसमें अर्जुन आर्मी को ऑब्जर्व करते हैं, एंड 28 से 46 उसमें अर्जुन इज गिविंग द रीजन नॉट टू फाइट। अर्जुन बताते हैं कृष्ण को युद्ध न करने के कारण। तो अर्जुन 5 कारण देते हैं युद्ध न करने के। पहला कारण था दया, कंपैशन। दूसरा कि अगर रिश्तेदार नहीं रहेंगे तो उनके बिना हम एंजॉयमेंट कैसे करेंगे। तीसरा पाप में कार्य का भय, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। चौथा डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, जो पारिवारिक रीति रिवाज थे उनका श्रेय। और 5वां इनडिसीजन, कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो इनके आंसर आपको कल हिज ग्रेस रसाल प्रभु ने 2nd चैप्टर में दिए होंगे। 2nd चैप्टर में भगवान इनके आंसर देते हैं। तो जो पहला उनका डाउट था अर्जुन का, कंपैशन, कि उनको सब मारे जाएंगे और अर्जुन युद्ध नहीं कर पा रहे थे उन सब के कारण। तो भगवान ने इसका जो उत्तर दिया वो दूसरे अध्याय के 11 से 30 श्लोक में ज्ञान युद्ध से दिया। दूसरा रीजन था कि अगर एंजॉयमेंट ही नहीं होगी तो ऐसी जीत का क्या लाभ। उसका उत्तर दिया भगवान ने कर्मकांड के माध्यम से, कर्मकांड सेक्शन 2 अध्याय के 31 से 37 श्लोक में, जिसमें बताया कि अगर आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करोगे क्षत्रिय, अगर आप हार भी जाते हो तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत जाते हो तो आपको भौतिक जगत में यहाँ पर सारा राज्य मिलेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो क्या है, सिंफुल है, क्योंकि वो विकर्म में चला जाए। तीसरा फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, उसका जो भय, तो ये वाला श्लोक 33वें श्लोक में बताया गया। और
भगवान फिर निष्काम कर्म योग करने के लिए अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि जो निष्काम कर्म योग है वो आपको मुक्त करेगा फलों के प्रभाव से, तो फिर उससे पाप नहीं लगेगा। चौथा कि जो फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय होंगे, तो उसमें रीज़न दिया गया दूसरे अध्याय के 44वें और 45वें श्लोक के अंदर, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि आप इन 3 गुणों से ऊपर उठो, और तीसरे अध्याय में भी आएगा। और जो अर्जुन का 5वां रीज़न था कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, उसका उत्तर दिया भगवान ने दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में, जिसमें बताया व्यावसात्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदना बहु शाखा अनंतश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन को बताया, उनके जो 5 संशय थे उनको दूर किया और युद्ध के लिए प्रेरित किया। तो दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि आप क्या करो, युद्ध करो। और कैसे युद्ध करना है? सुख दुखे सम्यक कृत्वा लाभ लाभ जया जयो ततो युद्ध युजस्व न एवं पापम अभवसी। कि युद्ध करो बस युद्ध करने के लिए, इसमें मान, इसमें खुशी और दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, इसको आप नहीं देखते हुए सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये क्या है? पाप है। और इस तरह करते हैं तो आपको कभी भी पाप नहीं लगेगा। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध करो। पर इस जो सारे ये 5 क्वेश्चन को आंसर सुनने के बाद अब अर्जुन के मन में कंफ्यूजन आ गई। अर्जुन कंफ्यूज हो गए। क्या कंफ्यूजन आई? कि मुझे करना क्या है, मुझे युद्ध करना है या शांति रखनी है। और तीसरा जो अध्याय है वो अर्जुन के इसी प्रश्न, इसी जिज्ञासा से शुरू होता है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में बोला आप युद्ध करो, लाभ हानि के बिना, विजय और पराजय की भावना को छोड़ते हुए, और इससे आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद दूसरे अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं आप शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान गीता के 70 और 71 श्लोक में बता रहे शांति कैसे प्राप्त होती है, और उधर शांति मन की बता रहे हैं भगवान, लेकिन अर्जुन उसे समझ रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध स्थल में शांति, कि युद्ध मत करो। तो यहां पर अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भगवान मन की शांति कह रहे हैं, अर्जुन समझते हैं युद्ध स्तर की शांति। तो ये जो दोनों चीजें हो रही थी कि भगवान युद्ध करने के लिए भी कह रहे हैं और शांति के लिए भी कह रहे हैं, तो अर्जुन को कंफ्यूज करते हैं। और खासकर दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक 49th वर्स, इसमें भगवान कह रहे हैं दूरे नि आवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, कि हे धनंजय बुद्धि के द्वारा आप आवरण कर्म को दूर करो। आवरण कर्म मीन्स सिंफुल एक्शन, है कि नहीं, अबोमिनल कार्य। तो बेसिकली भगवान इसे कह रहे थे कि आप कर्म कांड के ऊपर भगवान निष्काम कर्म योग की को स्थापित कर रहे थे, उसके लिए भगवान ने बोला कि दूरे नि आवरण कर्म बुद्धि योगा धनंजय। लेकिन अर्जुन इसे कंफ्यूज हुए। अर्जुन ने सोचा जो आवरम कर्म है वो है युद्ध, और भगवान कह रहे थे निष्काम कर्म कांड को। तो अर्जुन ने सोचा जो युद्ध करना है वो आवरम कर्म है, और अगर मैं युद्ध करता हूं तो मैं बॉन्डेज हो जाएगी, और बुद्धि के द्वारा मुझे क्या करना है, इसे दूर हटना है। और बुद्धि मीन्स इनएक्टिविटी, उसको अर्जुन कंपेयर कर रहे थे ज्ञान से। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, और आज का चैप्टर भी थोड़ा टेक्निकल ही है कि अर्जुन के मन में वास्तव में हुआ क्या कंफ्यूजन। तो जब ये अर्जुन ऐसा समझ रहे थे तो क्या वो कंफ्यूज हो गए पूरी तरह। इसलिए उनके मन में प्रश्न आया, हे अर्जुन। अर्जुन ने बोला जयसी चेत कर्मस्ते मत बुद्धिर जनार्दन कत्किम कर्मणि घोरे मामनियो जसी केशव, कि हे जनार्दन, हे केशव, आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो, जब आप कह रहे हो कि जो बुद्धि है वो फ्रूटिटिव कार्य से बेटर है। तो फिर क्यों मुझसे आप कह रहे हो कि युद्ध कर। तो
ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा। तो पहले 2 श्लोकों में अर्जुन अपना प्रश्न ही कर रहे हैं। व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धि मोहसीव में तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो अहम अपनुयम, कि मेरी जो बुद्धि है वो चकरा रही है आपके परस्पर शब्दों से, इसलिए मुझे निर्णय करके बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि कैसे अर्जुन को कंफ्यूजन हुई। 2 चीजें हैं, एक है आवरम कर्म और एक है बुद्धि योग। तो आवरम कर्म मीन्स बेसिकली भगवान कहना चाह रहे थे कर्मकांड, और बुद्धि योग मीन्स निष्काम कर्म। तो भगवान कह रहे थे कि आप कर्मकांड छोड़ के निष्काम कर्म योग का पालन करो। निष्काम कर्म योग इज बेटर देन कर्मकांड। तो ये भगवान का मैसेज था। लेकिन अर्जुन ने कैसे लिया? अर्जुन ने समझा भगवान आवरम कर्म कह रहे हैं तो इसका मतलब कह रहे हैं कि युद्ध, उसको लिया कि युद्ध एबोमिनल एक्टिविटी क्या होती है, युद्ध करना एबोमिनल है। उसने सोचा जिसमें युद्ध करना पड़ेगा, रिश्तेदारों को मारना पड़ेगा, तो ये एक एबोमिनल कार्य है, आवरम कर्म है। मुझे भगवान कह रहे हैं कि इसको मत करो, और क्या करो, बुद्धि यूज करो। बुद्धि मीन्स ज्ञान, और ज्ञान का मतलब क्या है, रिनाउंसिएशन। तो इसका मतलब कि फाइटिंग ना करके क्या करो, रिनाउंस करो। और उससे पहले भगवान ने क्या बोला था, फाइट करो। तो फाइट भी करना है, रिनाउंस भी करना है। और भगवद गीता 2 अध्याय के आखिरी 33 श्लोकों में भगवान ने कम से कम 10 बार बोला कि शांति, पीस और बुद्धि का यूज करो, बुद्धि का यूज करने के लिए बोला। तो अब अर्जुन कंफ्यूज हो रहे थे इसी कारण, इसलिए ये प्रश्न रेस होता है। और इस चैप्टर का जो बेसिकली कंक्लूजन है, भगवान इस चैप्टर में कंक्लूड कर रहे हैं कि हाउ निष्काम कर्म योग, अर्जुन यू शुड फॉलो निष्काम कर्म योग। अर्जुन आप क्या करो, निष्काम कर्म योग का पालन करो। 2 अध्याय में भगवान ने एक समराइज्ड फॉर्म में सारे तरह के प्रोसेस दिए। भगवान ने कर्मकांड भी बता दिया, भगवान ने ज्ञान भी बता दिया, भगवान ने सांख्य योग बताया, भगवान ने बुद्धि योग बताया, भगवान ने निष्काम योग बता दिया। तो 2 अध्याय में तो भगवान ने सब कुछ समराइज कर दिया। लेकिन 3 अध्याय में भगवान अब सिस्टमेटिकली आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसका नाम है कर्म योग। तो भगवान यहां पर कर्म योग बता रहे हैं, और इसका जो कंक्लूजन है कि अर्जुन तुम क्या करो, निष्काम कर्म योग का पालन करो। तो जो ये अध्याय है, ये अध्याय थोड़ा इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो लीनियर ना होके स्पाइरल है। स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल होता है कंसर्न, उसमें सर्कल्स होते हैं और आगे भी जाता है। तो उसमें सर्कुलर मोशन भी है और लीनियर मोशन भी है। तो जैसे 3 चीजें अब यहां पर चर्चा में आ रही है। एक है 3 चीजों में, एक है कर्म योग, निष्काम कर्म योग, एक है कर्म कांड, और तीसरा है ज्ञान योग। तो जो योगा लेटर में अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये सुपीरियर कैसे, सबसे सुपीरियर है ज्ञान योग, उससे नीचे है निष्काम कर्म योग, और उससे नीचे है कर्म कांड। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं पहले 3 से 9 श्लोकों में कि आप क्या करो अर्जुन, कर्म योग का पालन करो। लेकिन अर्जुन क्या है कि मन में प्रश्न आ सकता है कि मैं कर्म योग करने के लिए फिट नहीं हूं, तो क्या करना है? ठीक है, अगर आप कर्म योग करने के लिए फिट नहीं तो परफॉर्म कर्म कांड, और कर्म कांड करके क्या होगा, आप एलिवेट करके कहां पर आ जाओगे, कर्म योग पे। लेकिन अर्जुन कहे कि नहीं, मैं तो ज्ञान योग करने के लिए भी सक्षम हूं। ठीक है, आप ज्ञान योग करने के लिए भी सक्षम है, लेकिन फिर भी क्या पालन करो, फिर भी दूसरे लेडर पे आप निष्काम कर्म योग करिए। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को इस अध्याय में बता रहे हैं कि किस तरह से निष्काम कर्म करना है। कि जैसे मान लीजिए कि पहले भगवान कह रहे हैं निष्काम कर्म योग करो, अर्जुन कह रहे हैं नहीं, मैं निष्काम कर्म योग करने के लिए नहीं, करने के लिए सक्षम नहीं हूं मैं, क्या, तो फिर क्या करो, कर्म कांड करो, नीचे आ गए। तो कर्म कांड करके क्या होगा, आपको क्वालिफिकेशन मिलेगी निष्काम कर्म योग की। लेकिन कह रहे हैं अर्जुन, अगर मैं कर्म कांड तो ठीक है, लेकिन मैं ज्ञान योग भी पालन कर सकता हूं। ठीक है, अगर आप ज्ञान योग के लिए भी क्वालिफाई हो, जो कि ऊपर है, तो फिर भी आप क्या करो, नीचे वाले लेडर पे आके निष्काम कर्म योग परफॉर्म करिए। तो इस अध्याय में यही बताया गया, तो हम इसको अब चर्चा करेंगे।
तो भगवान बता रहे हैं शुरू के 3 से लेकर 9वें श्लोक में, श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा पुरातन मया घन ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, कि मैंने 2 तरह के लोग बताए कि जो कुछ ज्ञान की तरफ आकर्षित होते हैं और जो भक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं, है ना। और यहां पर बता रहे भगवान एक ज्ञान योग पालन करते हैं, संख्या योग, और दूसरा बुद्धि योग, और ये दोनों क्या है, ये एक ही है, राइट। फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं कि नॉट बाय मियरली abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection। तो कह रहे कि कोई भी कार्य त्याग करके रिएक्शन से मुक्त नहीं हो सकता, फल से मुक्त नहीं हो सकता, और सिर्फ त्याग करने मात्र से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। तो बेसिकली उस लेवल का शुद्धिकरण होना चाहिए। तो कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए किसी ने इनएक्टिव हो गया, कोई कार्य नहीं कर रहा, तो कह रहे कार्य त्याग करके ऐसा नहीं हो सकता उसे रिएक्शन नहीं मिलेंगे। दूसरा लेवल कि अगर मैंने रिनाउंसिएशन ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं परफेक्शन प्राप्त करूंगा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं यहां पर जो कार्यशीलता की बात हो रही है वो ध्येय की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, आत्मा की। अगला श्लोक यही बताता है, ना ही कश्य क्षणम अपि जातु तिष्ठा कर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वे परकते जार गुना। तो जो कार्य है वो सबको हेल्पलेसली करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भगवान कार्य की बात कर रहे हैं वो क्या है, वो है आत्मा। आत्मा का एक बेसिक प्रिंसिपल है, वो एक्टिव होती है, आत्मा इनएक्टिव नहीं हो सकती। तो कोई प्रीमेच्योरली अगर कार्य त्याग करके त्याग देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्म बंधन से मुक्त हो गया, और जो जिसने वैराग्य धारण कर लिया सिर्फ प्रीमेच्योरली, इसका मतलब ये नहीं कि वो परफेक्शन प्राप्त करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वो हर क्षण कुछ ना कुछ कार्य करती है, कोई भी कार्य करने से फ्री नहीं रह सकता। इसलिए जो अपनी इंद्रियों से तो कार्य छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि उसका भी शुद्धिकरण नहीं हुआ, तो क्या है, वो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, मिथ्याचार कहलाता है। कर्म इंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रिय अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्चते। तो कह रहे जो अपनी इंद्रियों को तो रोक देता है लेकिन उसका मन विषय वस्तुओं में लगाए, इसलिए वो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, मिथ्याचार कहलाता है। जो रिनाउंसिएशन है, अब जो ज्ञान योग के द्वारा जो रिनाउंसिएशन है, इनएक्टिविटी का जो प्रोसेस है, वो किसके लिए, उसके लिए पहला प्री रिक्विजिट क्या है, उस लेवल का हमारा प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। और अनलेस और अनटिल जब तक हम वो उतने प्यूरिफाइड नहीं हैं तो प्री मैच्योर रिनाउंसिएशन नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान इन सारे श्लोकों में 3 से लेकर 9 श्लोकों में अर्जुन को बोल रहे हैं आप क्या करो, निष्काम कर्म योग का पालन करिए। निष्काम कर्म योग क्या है कि जिसमें कर्म कर रहे हैं बिना किसी फल की इच्छा से। और फिर 7वें श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति तो जो मिथ्याचार है, 6ठे में बताया, जो कि अभी इंद्रियां को रोक लिया, मन उसका अभी भी विषय वस्तु में लगा हुआ है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो कि बहुत ही सिंसियरली प्रयास कर रहा है अपनी मन को वश में करने का और कर्म योग में लगता है, वो इससे श्रेष्ठ है। मतलब एक निष्काम कर्म योगी एक फॉल्स प्रिटेंडर से, रिनाउंसेड से ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो एक सिंसियर प्रयास कर रहा है अपने मन को कंट्रोल करने का। इसलिए अर्जुन क्या करो, आप अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी को करो, और कोई अपनी शरीर को भी मेंटेन नहीं कर सकता कार्य किए बिना। तो इस तरह से भगवान उन्हें बताते हैं।
और फिर 9वां श्लोक, बहुत ही फेमस श्लोक, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग सच समाचर। और कैसा वर्क करिए कि अगर कार्य विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो कार्य हमें बंधन का कारण नहीं बनता, और अगर हम कार्य नहीं करते तो वो बंधन का कार्य होता है। तो यहां पर इस तरह से भगवान ने अर्जुन को बोला कि आप कैसा कार्य करिए, निष्काम कर्मयोग करिए, और इससे क्या होगा, इससे आपको लिबरेशन मिलेगा। तो अगर फिर अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैं निष्काम कर्म योग करने के लिए क्वालिफाई नहीं हूं तो अब क्या करना है? ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता, तो क्या करो? भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, अगले सेक्शन में 10 से लेकर 16 श्लोक में, फ्रॉम 3.10 to 3.16, कि ठीक है अगर आप निष्काम कर्म योग नहीं कर सकते तो कर्मकांड करिए, और कर्मकांड करते करते आप कहां पर पहुंचेंगे? निष्काम कर्म योग पे, है ना। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि क्या करना है। इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods along with sacrifice for Vishnu and blessed them by saying, be thou happy by this yajna, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. तो किसमें क्या करना है? यज्ञ करना है। इसलिए भगवान ने जब क्रिएशन करी तो साथ में क्या बनाया? यज्ञ बनाए। और यज्ञ से क्या होता है? देवी देवता प्रसन्न होते हैं। देवी देवता से प्रसन्न होने से आप भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि देवी देवता और आपके बीच में क्या है? एक प्रॉस्पेरिटी आ गई, दोनों का कॉपरेशन हो गया। लेकिन और देवी देवता का क्या रोल है? देवी देवता हमारे यज्ञ से परफॉर्म होकर हमें सारी जरूरत की चीजें प्रोवाइड करते हैं। और कोई व्यक्ति अगर उसको जरूरत की चीज मिल जाती है देवी देवता से और वो अगर वापस रिटर्न नहीं करता तो वो क्या कहलाता है? चोर। तो कह रहे भगवान, यो भुट्टे स्तेन एवसा, कि वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? वो चोर कहलाएगा। तो अब यहां पर आगे बता रहे, यज्ञ शिष्टाशना संतो मुचुनते सर्व किल विषय भुजंते ते तव अघम पापम ये पचंती आत्मा कारण। इसलिए जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो सभी पापों से मुक्त रहते हैं, क्योंकि वो जो अपना भोजन बनाते हैं वो पहले भगवान को सेक्रीफाइस में करते हैं यूज, और जो सिर्फ अपने लिए बनाते हैं वो सिर्फ क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। और सभी जीवात्मा फूड ग्रेन पे निर्भर है, फूड ग्रेन रेन पर निर्भर है, रेन यज्ञ पे निर्भर है, और यज्ञ प्रिस्क्राइब ड्यूटी पे निर्भर है। और प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हैं मतलब यज्ञ परफॉर्म करते हैं तो क्या है? हमें खाना मिलेगा। तो बेसिकली यहां पर इन श्लोकों के अंदर एक कनेक्शन बताया जा रहा है कि किस तरह से हम भगवान पर निर्भर है। कैसे निर्भर है? कि हम लोग भोजन पर निर्भर है, यह हमें समझ आता है, ठीक है, राइट। तो हमें भोजन, ये 14वें श्लोक में बताया गया कि हम भोजन पर निर्भर है। लेकिन ये जो अन्न है वो कहां से आता है? ये आ पाता किस कारण से? वर्षा के कारण। अगर वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं उपजेगा, तो इसका मतलब हम वर्षा पे निर्भर है। अब वर्षा कैसे होती है? वर्षा होती है यज्ञ से। और यज्ञ कैसे होता है? जब हम अपनी कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को पालन करता है। और यज्ञ होते हैं विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान, इस तरह से हम भगवान से ऊपर निर्भर है। अब जब भगवान प्रसन्न होते हैं, यज्ञ होते हैं जो देवी देवता प्रसन्न होते हैं, जो कि भगवान का ही अंश है, तो वो क्या करते हैं? वर्षा करते हैं, वो और सारी जरूरत की चीजें प्रोवाइड करते हैं। और वो सारी जरूरत की चीजों को अगर हम यूज करते हैं और अगर उनको हम वापस सेक्रीफाइस के द्वारा नहीं देते तो हम क्या कहलाते हैं? चोर कहलाते हैं, है ना। तो ये बताया गया 13वें अध्याय में 12वें श्लोक में। और अगर हम यज्ञ करते हैं तो हमारा और डेमीगॉड्स के बीच में कॉपरेशन स्टैब्लिश होता है, जिससे हमारे जीवन में हैप्पीनेस आती है। तो इसलिए ये जो सारा है बेसिकली, ये सारा सेक्शन की कर्मकांड करिए कि यज्ञ परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे
एक सामंजस्य बनता है देवी देवताओं के बीच में और हमारे बीच में, जिसके कारण वो हमें जरूरतें प्रोवाइड करते हैं। तो लेकिन इसके आगे देखेंगे, अभी हम जब हम 7वां चैप्टर और 9th चैप्टर में आएंगे तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो डेमीगॉड्स की वर्शिप है ये क्या अविधि पूर्वकम है। तो अभी हम उस पॉइंट को इतना टच नहीं कर रहे। अभी हमारा पॉइंट क्या है कि बेसिकली जब अर्जुन ने बोला कि मैं प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं कर सकता, सॉरी मैं निष्काम कर्म योग नहीं कर सकता, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे तो आप क्या करिए, कर्म कांड करिए। कर्म कांड करने का मतलब क्या है, यज्ञ करिए। तो अभी मैं एक बार और इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा सारा कि वास्तव में ये कर्म कांड क्या होता है, निष्काम कर्म क्या है, पूरा इसको इस सेक्शन को हम कहते हैं योगा लेडर। तो एक बार ये 16 श्लोक तक हम कवर करेंगे, उसके बाद हम योगा लेडर को डिस्कस करेंगे। तो भगवान कर्म कांड मतलब यज्ञ है, तो यज्ञ करने का मतलब हमने देवी, तो भगवान ने जब सृष्टि की तो यज्ञ बनाए और जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारा भगवान के देवी देवताओं के साथ कॉपरेशन हो रहा है, जिसके कारण हम हैप्पीनेस प्राप्त करते हैं, प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करते हैं यहाँ पर। और प्रॉस्पेरिटी मतलब, प्रॉस्पेरिटी को कहेंगे कि मतलब एक तरह से प्रॉस्पर कि सब कुछ जरूरत की आवश्यकता होती है। और अगर हम वापस नहीं करते देवी देवताओं को जिनके द्वारा हमें सब मिल रहा है, तो हम क्या कहलाते हैं, चोर कहलाते हैं। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं इसलिए, और हमें खाना भी कैसा खाना चाहिए, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करते तो वो पाप करते हैं। और फिर 14 श्लोक में कनेक्शन बताया गया कि किस तरह से हम भगवान विष्णु से कनेक्टेड है और उन्हीं के ऊपर निर्भर है। अगला श्लोक बता रहा है कि जो ये सारी एक्टिविटीज है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, ये वेदास में दी गई है और वेदास भगवान के मुख से निकले हैं। तो इसी तरह इसलिए भगवान हर सेक्रीफाइस के अंदर मौजूद हैं। इसलिए मेरे प्रिय अर्जुन, जो इसको नहीं पालन करता वो एक पाप में जीवन जी रहा है और वो सिर्फ अपनी इंद्रियों के लिए जी रहा है, और ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। तो यह है पूरा सेक्शन 10 से 16। 10 से 16 श्लोकों में इस सेक्शन में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि आप कर्म कांड करो और कर्म कांड करके आप एलिवेट होंगे। अब कैसे एलिवेट होंगे, तो कर्म कांड बता रहे हैं। तो हम ये समझने का प्रयास करिए, पूरी साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस है। तो अगर आप साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस को दोबारा समझ प्रयास करते हैं कि हम लिविंग एंटिटीज किसके ऊपर डिपेंड है, भोजन के ऊपर, फूड के ऊपर। फूड किसके ऊपर डिपेंड है, वर्षा के ऊपर। वर्षा किसके ऊपर डिपेंड है, यज्ञ के ऊपर। यज्ञ किसके ऊपर डिपेंड है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के ऊपर। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कहां पर दी गई हैं, वेदास में। और वेदास क्या है, भगवान की श्वास से निकले हैं या वाणी से, तो भगवान की वाणी एक तरह से भगवान के मुख से निकले हैं। तो इस तरह से हम किसके ऊपर डिपेंड है, भगवान के ऊपर। समझ आ रही है साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस। तो ये है सारा कर्म कांड। तो ये थोड़ा सा चैप्टर टेक्निकल है और अभी हम और टेक्निकलिटी में घुस रहे हैं। इस सेक्शन को कहेंगे योगा लेडर। तो ये योगा लेडर समझने का प्रयास करते हैं। और योगा लेडर अगर हमें समझ आ जाता है तो आपको निश्चित रूप से समझ आ जाएगा पूरे संसार में क्या चल रहा है। लोग अलग अलग लेवल के सारे वर्शिपर्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लोग किस किस लेवल पे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर कुछ इस योगा लैडर में कवर हो जाता है। योगा लैडर का मतलब ही, जैसे लैडर मतलब सीढ़ी और योगा मतलब जो कि हमें जोड़ती है एब्सोल्यूट से। तो इसका जो सबसे नीचे का स्टेयरकेस है, हम नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो सबसे नीचे का लेडर है उसे कहते हैं एनिमल लाइफ। तो एनिमल लाइफ मीन्स वो जीवन जिसमें व्यक्ति वेदास को पालन नहीं कर रहा है। उसका पूरा जीवन एक अपनी इन तृप्ति के लिए कंप्लीटली मेटेरियलिस्टिक लाइफ, जिसका जीवन का एकमात्र उद्देश्य है इन तृप्ति, बिना शास्त्रों के अनुसार। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है कर्मकांड। कर्मकांड के अंदर व्यक्ति यज्ञ करता है, जैसा भी हमने इस पूरे सेक्शन में देखा 10 से 16वें श्लोक में, कि
ही इज एंगेज्ड इन परफॉर्मिंग द यज्ञास, और यज्ञ करते करते वो धीरे धीरे प्यूरिफाई होता है, और उसका गोल होता है इन तृप्ति। हालांकि वो चाहता इन तृप्ति है, लेकिन वो शेल्टर ले रहा है वेदास का, और वेदास के अंदर 1 लाख श्लोक दिए गए, उसमें से मैक्सिमम श्लोक डील करते हैं कर्मकांड के साथ। तो उसमें एक भौतिक जीवन में किस तरह से रहते हुए इन तृप्ति करी जाए, एक रेगुलेटेड तरीके से कैसे व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकता है, ये भी हमारे शास्त्रों में वेदास में दिया गया। तो जब व्यक्ति इन तृप्ति को अपना इस तरह से वो यज्ञ करता है, अब यज्ञ करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करने के लिए एक पुरोहित अरेंज करना पड़ेगा, यज्ञ करने के लिए वो कुछ सामग्री लाएगा, और यज्ञ करने के लिए वो सामग्री वगैरह लाएगा और यज्ञ करेगा, उसमें मंत्रों का उच्चारण करेगा, और उसके बाद वो ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा देगा, लोगों को जो है वो भोजन करवाएगा। तो जब व्यक्ति ऐसा करता है, तो जब वो मंत्रों का उच्चारण करता है तो क्या होता है? उन मंत्रों में, हर मंत्रों के अंदर ओम जो है भगवान का जो इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है वो छुपा होता है। हर मंत्र की शुरुआत ओम से होती है, जो कि डायरेक्ट भगवान को एड्रेस करता है। तो इस तरह से वो व्यक्ति, हालांकि वो यज्ञ कर रहा है देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए, लेकिन इसमें ही वो हिडन रूप से भगवान का नाम ले रहा होता है। और यज्ञ करने के लिए, क्योंकि उसे सामग्री लानी है, सब कुछ यज्ञ करना है, पुरोहित को दक्षिणा देनी है, भोजन करना है, तो इसके लिए उसे अपने जो मेहनत करी होती है, उससे जो धन कमाया होता है, उसका कुछ पोर्शन उसे खर्च करना पड़ता है। तो उससे उसके अंदर डिटैचमेंट आता है कि जो मैंने अपने कर्म किए उसके कुछ फलों को मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं यज्ञ के लिए। तो पहला कि वो भगवान का नाम लेता है, जिससे उसका प्यूरिफिकेशन होता है। ये नाम उसी तरह से हर यज्ञ के अंदर, जिस तरह से जब छोटा बच्चा होता है और अगर दवाई कड़वी हो तो वह कड़वी दवाई नहीं खाता आसानी से, तो मदर क्या करती है, उसे मीठे सिरप के अंदर या टॉफी के अंदर, किसी सिरप के अंदर दवाई को घोल के दे देती है। तो दवाई भी चली गई और वो पता भी नहीं चला उसे। तो उसी तरह, क्योंकि जो गोल है व्यक्ति का वो है इन तृप्ति, जो कर्मकांड कर रहा है, तो लेकिन उसी के अंदर भगवान विष्णु की वर्शिप छुपी हुई है। और इस तरह से जो परफॉर्मर है उसका, वो क्या करता है, वो प्यूरिफाई होता है, और जो अपने कर्म के फलों को वो अर्पित करता है, उससे डिटैचमेंट आती है। और डिटैचमेंट का एक प्रिंसिपल है, डिटैचमेंट लीड्स टू नॉलेज। तो उसके अंदर ज्ञान आता है। साथ ही वो पुरोहित भी वहां पर है, जिससे वो श्रवण भी करता है, तो उससे उसके अंदर ज्ञान जागता है। और यज्ञ करते 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 वो अपना भौतिक जीवन भी जीता है। भौतिक जीवन जब जीते हैं, संसार दुखालय है, इसमें उसे नाना प्रकार के दुख मिलते हैं, बीमारी मिलती है, कहीं पर मृत्यु होती है, बिजनेस में घाटा होता है, तो जिससे उसका और ज्यादा यहां से डिस्टेस्ट पैदा होता है। तो वो सोचता है और ज्यादा मुझे हैप्पीनेस चाहिए। तो यज्ञ दो तरह के होते हैं, एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट हैप्पीनेस के लिए तो वो इस भौतिक जगत में ही आनंद ढूंढ रहा होता है, खुशी ढूंढ रहा है। और जो लॉन्ग हैप्पीनेस है, तो वो सोचता है कि मुझे क्या करना है, स्वर्ग जाना है। जब वो पुरोहित से सुनता है स्वर्ग की बातें कि वहां पर जीवन बहुत लंबा है, वहां पर रोग नहीं है, वहां बीमारी नहीं होती, बुढ़ापा बहुत देर बाद आता है, और वहां पर सोम रस है, वहां पर अप्सराएं हैं, तो उसका मन इन तृप्ति का है और वो पुलकित हो जाता है, उसके और आनंद बढ़ जाता है। तो क्या इच्छा करता है, मुझे स्वर्ग जाना है, और स्वर्ग के लिए वो यज्ञ करता है। लेकिन जब वो यहां पर अनुभव करता है दुख है, और पुरोहित से श्रवण करता है, और उसे ये भी पता चलता है कि जब स्वर्ग जाएगा वहां पर भी एनवियसनेस है, वहां पर भी कष्ट है, इंद्र भी वहां पर डरा रहता है। और वो ज्ञान प्राप्त करता है धीरे धीरे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। तो वो सोचता है कि मुझे इस संसार में नहीं रहना है, मुझे इस संसार से बाहर आना है। और जब वो ये सोचता है इस तरह से, जब वो ये सोचना शुरू करता है कि मुझे इस संसार में नहीं रहना, क्योंकि अगर मैं रहूंगा तो एक कष्ट मिलेंगे मुझे, और मुझे मुक्त होना इस संसार से, तो
वो कर्म कांड से कर्म योग की तरफ जाता है। ये है नेक्स्ट स्टेप, कर्म योगा। तो अब कर्म योग के अंदर व्यक्ति का जो उद्देश्य है जीवन का, इन तृप्ति ना रख के मोक्ष रह जाता है कि मुझे इन तृप्ति नहीं करनी, इन तृप्ति के बाद मिजरीज है और मुझे क्या चाहिए, इन सारे दुखों से छुटकारा चाहिए। और यज्ञ कर करके वो प्यूरिफाई हो रहा है, हो चुका था, और दूसरा उसका ज्ञान बढ़ गया डिटैचमेंट से। अब कर्म योग दो तरह का होता है, सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग। सकाम कर्म योग मीन्स कि व्यक्ति इच्छाओं के साथ कर्मयोग पालन कर रहा है, और निष्काम कर्मयोग मतलब उसकी इच्छाएं नहीं है। अब इसमें जो व्यक्ति होता है, क्योंकि उसका गोल लिबरेशन है, तो वो क्या करता है, वो अब चैरिटी करता है, और जो उसके कार्य है वो किसी न किसी स्पिरिचुअल पर्पस के लिए, ट्रांसेंडेंटल पर्पस के लिए अपने आप को एंगेज करता है। वो चैरिटी देगा, वो ब्राह्मण को देगा, मायावाद को भी दे सकता है, या वो भगवान कृष्ण की भी वर्शिप कर सकता है, और वो अपने फलों को भोगना नहीं चाहता। तो इसके अंदर जो व्यक्ति होता है निष्कर्म योगी, कर्म योगी, अब क्योंकि योग इससे पहले वाला सेक्शन था कर्म कांड, इसमें कर्म योगी आ गया। कर्म योगी मीन्स क्योंकि अब वो एब्सोल्यूट से कनेक्ट हो गया, इसमें एब्सोल्यूट ट्रूथ की एंट्री हो चुकी है इस पॉइंट पे, अब इसलिए ये बन गया योग। इस पॉइंट में उसे ये नहीं पता कि कृष्ण सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ है, लेकिन वो एब्सोल्यूट ट्रूथ ट्रांसेंडेंटल गोल की तरफ बढ़ रहा है। और ये व्यक्ति भौतिक इंतृप्ति से फ्रस्ट्रेट है, लिबरेशन की इच्छा है, और उसे ये पता है कि मैं आत्मा हूं। और स्टार्टिंग में वो अपने कर्मों को भोगना चाहते हैं, इसलिए वो सकाम है, भौतिक इच्छाओं के साथ कर रहा है, कामनाओं के साथ कर रहा है। लेकिन फिर वो निष्काम धीरे धीरे और प्यूरिफाई होकर वो किस पे आता है, निष्काम कर्म योग, है ना। निष्काम कर्म योग मतलब कि वो अपना सारा का सारा फल अर्पित कर देता है, उसकी कोई कामनाएं नहीं रह गई। इस स्टेज पर व्यक्ति कार्य से आसक्त होता है, फल से आसक्त नहीं होता है। और ऐसा करते करते वो और एडवांस करता है, और क्योंकि डिटैचमेंट लीड्स टू नॉलेज, ये प्रिंसिपल है, और अटैचमेंट लीड्स टू बॉन्डेज। क्योंकि अब वो अपने सारे फलों को त्याग रहा है, निष्काम है, उसको कोई कामना ही नहीं रही, अपने फलों को वो त्याग रहा है, तो उसके अंदर और ज्ञान उसका बढ़ता जा रहा है। तो वो सोचता है कि अगर मैं जीवात्मा हूं तो कोई परमात्मा भी है, और पुरोहित से भी सुनता है तो उसे पता चलता है, साधुओं का संग करता है तो उसे पता चलता है कि परमात्मा भी है। तो वो क्या करता है, अब परमात्मा के बारे में पढ़ना शुरू करता है। तो वो उपनिषदों को पढ़ेगा, उपनिषदों को पढ़ना शुरू करता है, और ग्रंथों को पढ़ना शुरू करता है जिसमें भगवान के बारे में दिया गया। पर अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या रह जाती है, क्योंकि वो अपने अनुसार ही भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है। उसका जो भाव होता है वो मेंटल स्पेकुलेशन का होता है, और जिसके कारण वो अपना जो गोल है वो क्या बना लेता है, भ्रम ज्योति। ऐसे व्यक्ति को कहा गया है ज्ञान योगी। तो इस तरह से कर्म कांडी कर्म योगी बनता है, और कर्म योगी ज्ञान योगी बनता है। और फिर इसका पालन करते हुए उसे रियलाइजेशंस आती है और अनुभूतियां होती हैं। और अगर उसे किसी अष्टांग योगी का संग मिल जाता है तो ये जो ज्ञान योगी है ये किस डायरेक्शन में चला जाता है, अष्टांग योग, उसमें एलिवेट होता है। और अगर अष्टांग योगी अगर अपने प्रोसेस को पालन करता है अच्छे से, और किसी भक्त से मिल जाता है, और कहीं से भी भक्ति आती है उसके पास, तो वो किस में आगे जाता है, ही बिकम अ भक्ति योगा।
वही भक्ति योगी बन जाता है। तो इस तरह से ये एक ग्रेजुअल अपग्रेडेशन है। और ये जो भक्ति योगी है, ये किसी भी पॉइंट पे अगर किसी व्यक्ति का भक्त के साथ संपर्क आ जाए तो वो डायरेक्ट भक्ति योगी बन जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये जो कृष्ण भावना भावित का जो प्रोसेस है, ये क्या है, सीधा एलिवेटर के समान है, ये लिफ्ट के समान है। चाहे आप कोई से भी प्लेटफॉर्म पे हैं, ये सीधा कहां ले जाता है, भक्ति योग की तरफ। तो ये एक ब्रीफ में हमने आपको समझाया कि किस तरह से ये योगा लीडर होता है। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि देखो, मैं निष्काम कर्म योग करने के लिए क्वालिफाई नहीं हूं, तो भगवान ने बोला आप कर्मकांड करो, और कर्मकांड करके फिर आप निष्काम कर्म योग में पहुंचेंगे। लेकिन अर्जुन कहे कि नहीं, मैं तो ज्ञान योग करने के लिए सक्षम हूं। तो भगवान कहते हैं फिर भी आप क्या करिए, निष्काम कर्म योगी करिए। क्यों करिए, टू सेट द राइट एग्जाम्पल, है ना। तो भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं आगे, कह रहे जो कि अपने में ही आनंद लेता है और मनुष्य जीवन उसका एक ही उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, और वो आत्म में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के लिए कोई भी ड्यूटी करने के लिए उसका कोई बद्ध नहीं है, और ना ही उसके पास कोई कार्य ना करने के लिए, और ना ही वो किसी दूसरी जीवात्मा पे निर्भर है किसी भी चीज के लिए। इसलिए क्या करो, इन विदाउट बी अटैच टू फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटीज, क्रियाओं के फल से अनासक्त हुए एक व्यक्ति को सिर्फ कर्तव्य के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो व्यक्ति परम ईश्वर को प्राप्त करता है, परम को प्राप्त करता है। तो बता रहे हैं कि देखो, जो जिसका गोल ही सेल्फलाइजेशन है उसके लिए कोई ड्यूटी है ही नहीं, है कि नहीं, और उसको कोई पर्पस ही नहीं है ड्यूटी को करने का भी, और नहीं करने का भी कोई पर्पस नहीं है, और ना ही वो किसी के ऊपर निर्भर है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, फलों से रहित बिना कार्य करके सिर्फ ड्यूटी के लेवल पे एक्ट करना चाहिए, और ऐसा करके वो सुप्रीम को प्राप्त करता है। अभी भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से जनक महाराज ने अपनी नियत कर्तव्यों को किया, ताकि जो लोग हैं वो sake of educating the people in general you should perform your, ताकि लोग अपना कार्य करें। और भगवान बहुत ही फेमस वर्स 3 अध्याय का भगवान ये बोलते हैं, यदि यदाचरति श्रेष्ठ तत्ततेवातरो जन स यत् परमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो भगवान बता रहे हैं कि जिस तरह से जनक ने किया और जैसा ही श्रेष्ठ लोग करते वैसा ही कॉमन मासेस फॉलो करती है। तो आप लीडर हो तो आप कैसा करो कि हो सकता है आप ज्ञान योग करने के लिए सक्षम हो, लेकिन अगर आप ज्ञान योग पालन करोगे, अगर आप कार्य को छोड़ दोगे, तो जो बहुत सारे लोग ज्ञान योग के लिए सक्षम नहीं है वो भी क्या करेंगे, कार्यों को छोड़ के ज्ञान योग का पालन करेंगे, और इससे उनका पतन होगा। इसलिए बता रहे हैं कि जो श्रेष्ठ जन करते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एवा तरो जन, वैसा ही जो है कॉमन लोग करते हैं, और जिस तरह का उदाहरण वो सेट कर देते हैं सारा संसार उसे पालन करता है। और फिर भगवान कह रहे हैं, अब एक और उदाहरण दे रहे हैं, और अब भगवान अपना उदाहरण देना शुरू करते हैं कि हे पृथा, मेरे लिए भी कोई नियत कार्य नहीं है इन तीनों जगत में, ना ही मैं किसी चीज की मेरे को इच्छा है, ना ही मेरे लिए कुछ प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं नियत कार्यों में रत रहता हूं। और अगर मैं अपने कार्यों को करने में च्युत हो गया, मान लीजिए मैंने अपना कार्य अगर फेल हो गया उसमें, तो क्या होगा कि जो बाकी सब लोग हैं वो इसको पालन करेंगे। और अगर मैंने अपनी नियत कर्तव्य को अच्छे से नहीं पालन किया तो पूरा संसार रुइन हो जाएगा, पूरा संसार का विनाश हो जाएगा, एक तरह से खत्म हो जाएगा। और
सारे संसार में अनवांटेड पॉपुलेशन हो जाएगी और सारे संसार की शांति खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से भगवान दो उदाहरण इस सेक्शन में दे रहे हैं, बता रहे हैं कि वैसे तो उसके लिए कोई कार्य करने के लिए नहीं है जो ज्ञान योग पे है, ना ही वो तो अपने में आत्मतुष्ट है, ना उसे कोई कार्य करना है, ना कार्य का नहीं करने में भी कोई उसको दिक्कत नहीं है, और उसे किसी से कुछ चाहिए भी नहीं। तो इसलिए आप क्या करो अर्जुन, सिर्फ कर्तव्य बुद्धि से कार्य करिए, इससे आप सुप्रीम को अनासक्त हुए बिना करिए सुप्रीम को प्राप्त करेंगे। और फिर उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से जनक महाराज ने ऐसा किया, और बता रहे कि जैसा श्रेष्ठ लोग करेंगे वैसे कॉमन मासेस फॉलो करेंगे, है ना। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान कह रहे हैं कि यद्यत आचरति श्रेष्ठस, कि जो श्रेष्ठ लोग जैसा करते हैं, है ना, जैसे कहते हैं वैसा नहीं, हमें करके दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो एक बार उदाहरण भी आता है कि एक बार एक गांधी के पास, महात्मा गांधी के पास एक लेडी आई अपने बेटे को लेके और उनसे कहती कि देखिए ये मीठा खाता है, आप इसे बोलिए मीठा खाना छोड़ दें। तो महात्मा गांधी बोला आप क्या करिए, 7 दिन बाद आइए। तो 7 दिन बाद आती है और बच्चे को क्या बोलते हैं, आप मीठा खाना छोड़ दो। तो लेडी पूछती है कि आपने 1 हफ्ते का टाइम लिया इतनी सी बात कहने के लिए। तो महात्मा गांधी कहते हैं एक्चुअली पिछले हफ्ते तक मैं भी खाता था, तो मैं कैसे मना कर सकता था। तो कहने का मतलब है यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवं तरुजना। तो अगर हम जहां पर भी बदलाव लाना चाहते हैं, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ या कहीं पर भी, तो हमें क्या करना है कि हम जैसा चाहते हैं उनसे वैसा बिहेव करना शुरू कर दें और ऑटोमेटिकली वो फॉलो करेंगे, क्योंकि पीपल नीड एग्जाम्पल्स। तो भगवान ये बता रहे कि जनक महाराज इज वन एग्जाम्पल। फिर भगवान अपना भी उदाहरण देते हैं कि मेरे को भी तीनों जगत में कुछ करने के लिए नहीं है, ना ही मैं किसी चीज की मेरे को जरूरत है और ना ही मैं किसी चीज का इच्छुक हूं, फिर भी मैं अपने नित्य कार्यों में लगा हूं। और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो सभी लोग मेरे दिखाए हुए मार्ग को पालन करेंगे और उससे सारा संसार नष्ट हो जाएगा, अनवांटेड पॉपुलेशन होगी और सारी शांति खत्म हो जाएगी। तो मन में प्रश्न उठता है कि ठीक है कृष्ण तुम कह तो ऐसा रहे हो, लेकिन हमने देखा तुमने क्या किया, तुमने रासलीला की, तुम्हारे कार्य तो ऐसे नहीं थे कि जो एग्जाम्पलरी हो, है ना। तो यहां पर दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें सीखने को मिलते हैं, वो बहुत जरूरी है हम सबके लिए साधकों की, कि लॉ मेकर इज बियॉन्ड लॉ। जो नियम बनाता है वो नियम से परे होता है। तो भगवान जब हमें कह रहे हैं कि आप नियत कार्य करिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान उसके अंतर्गत बंधे हुए हैं, और यही बात को दिखाने के लिए भगवान स्वतंत्र हैं। भगवान कई बार ऐसे कार्य करते थे जो बिल्कुल ही उस चीज को दर्शाते थे कि भगवान स्वतंत्र हैं। दूसरा, भगवान कई बार अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करते थे, तो ताकि वो भक्त प्रसन्न हो पाए। तो 2 एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है कि जो नियम बनाता है वो नियम के अंतर्गत नहीं होता है, वो उससे ऊपर होता है। तो भगवान अपने ये सिद्ध करने के लिए कि मैं स्वतंत्र हूं, और भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कई ऐसी लीलाएं परफॉर्म करी जिसे देख के कई लोग सोचते हैं कि भगवान ने इनअप्रोप्रिएट किया, या वो करे तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। तो दूसरा सिद्धांत हमें देखने को मिलता है कि फॉलोइंग और इमिटेशन, हमें अनुसरण करना, अनुकरण नहीं करना, है ना। हमें ये देखना है कि जब हम कंफ्यूज हो रहे हो कि भगवान कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो हमें किसको पालन करना है कि जो भगवान कह रहे हैं। हमें इमिटेट नहीं करना, हमें फॉलोइंग करनी है कि भगवान क्या कह रहे हैं, उनकी वाणी को फॉलो करना है। उनकी कॉपी नहीं कर सकते हम। भगवान वो सुप्रीम है, वो इंडिपेंडेंट है, और उसी एस्पेक्ट को दिखाने के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान ने गोवर्धन भी उठाया तो भी उसमें दिखा रहे कि मैं किस तरह से इंडिपेंडेंट हूं। हम वो भी इमिटेट नहीं कर सकते। हम देखते हैं ग्रेट पर्सनैलिटीज ऐसा करते हैं। लॉर्ड शिव ने जहर पिया, तो कोई कहे कि अगर उसको इमिटेट करें तो हम मर जाएंगे, तो वी कैन नॉट इमिटेट, वी नीड टू फॉलो द वर्ड्स। तो ये सिद्धांत सीखने मिलता है। तो 17 से 24 अध्याय में भगवान कह रहे ठीक है आप ज्ञान योग के लिए सक्षम हो, लेकिन फिर भी क्या करो, निष्काम कर्म योग को पालन करिए।
और 25 से 29 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से कर्म कांड और कर्म योग में क्या अंतर है। कह रहे जो अज्ञानी व्यक्ति है वो अपने कर्तव्य को फल से आसक्त होकर करता है, लेकिन जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो बिना आसक्त हुए करता है, लोगों को सही मार्ग पे ले जाते हुए। तो कहने का मतलब जो कर्म कांड है वो अटैचमेंट के साथ होता है, कर्म योग अनासक्त होके होता है। और हमें कैसे डील करना चाहिए कर्म कांड के साथ? हमें सो नॉट टू डिस्टर्ब द माइंड ऑफ इग्नोरेंट मैन अटैच टू फ्रूट्रेटिव रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटी। हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसके मन को, और उसको कार्य नहीं करने के लिए उकसाना नहीं चाहिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उसको अपनी सारी क्रियाओं को डिवोशन के साथ भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्स, प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो यहां पर बताया जा रहा है कि हालांकि जो कार्य होते हैं सारे प्रकृति के द्वारा होते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है? कर्ता मानता है। लेकिन वास्तव में कार्य किसके द्वारा होते हैं? प्रकृति के द्वारा होते हैं, 3 गुणों के अधीन होके होते हैं। वन हु इज नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ डज नॉट एंगेज हिमसेल्फ इन सेंस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो जो ज्ञानवान है, जो कर्म योगी है, निष्काम कर्म योगी, वो अपने आप को इंद्रिय और इंद्रिय वस्तुओं की तृप्ति में नहीं लगाता, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वर्क इन डिवोशन क्या होता है और कर्मकांड क्या होता है, फ्रूटिटिव रिजल्ट के लिए कार्य करना क्या होता है। अज्ञानी पुरुष तीनों गुणों से मोहित होकर अपने आप को भौतिक क्रियाओं में लगाता है और उनसे आसक्त रहता है, लेकिन जो बुद्धिमान है वो उनमें आसक्त नहीं होता है। शुड नॉट और बुद्धिमान व्यक्ति को उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हालांकि ये जो कर्तव्य है ये निचले स्तर के हैं उसके ज्ञान की कमी के कारण। तो हालांकि उसमें ज्ञान कम है, तो वाइस निष्काम कर्म योगी को यहाँ पर वाइस बताया गया और कर्म कांडी को यहाँ पर इग्नोरेंट बताया गया है। तो जो इग्नोरेंट व्यक्ति है वो कार्य कर रहा है अटैच होके, इग्नोरेंट व्यक्ति कार्य कर रहे हैं सेंस और सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, जबकि जो निष्काम कर्म योगी है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य ना करके वो डिवोशन में कार्य कर रहा है और वो अनअटैच होकर कार्य कर रहा है। और उसे कैसे डील करना चाहिए निष्काम कर्म योगी को कर्म कांडी के साथ? कि उनको अनसेटल नहीं करना चाहिए। हालांकि उसके कार्य इंफीरियर है, लेकिन फिर भी उसे अनसेटल नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रॉपर तात्पर्य में बताते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं। बट द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड आर मोर काइंड देन द लॉर्ड। कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से भी ज़्यादा दयालु होते हैं, क्योंकि वो भगवान के उद्देश्य को समझते हैं। इसलिए वो हर तरह के रिस्क लेते हुए इन अज्ञानी लोगों तक पहुंचते हैं और उन्हें कृष्ण भावना भावित के कार्य में नियुक्त करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से यहां पर ये बताया गया कर्म योगा और कर्म कांड में क्या डिफरेंस है। अब जो कर्म योगी है वो कैसे और एलिवेट होता है, ये आगे के 6 श्लोकों में बताया जा रहा है, 30 से लेके 35 श्लोकों में। तो इसमें 30वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आज थोड़ा सा 5-10 मिनट हम ऊपर लेंगे, काफी लंबा सेक्शन है, चैप्टर है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशेर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। कि हे अर्जुन, आप क्या करो, अपने सारे कार्यों को मेरे पे शरणागत होके करो, पूर्ण ज्ञान के साथ करो, फल की इच्छा रहित होके करो और स्वामित्व की भावना से मुक्त होके और आलस को त्याग कर युद्ध करो। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, ये जो श्लोक है ये डायरेक्ट भक्ति योग का श्लोक है। और भगवान कह रहे हैं कि अपनी सभी क्रियाओं को मुझ पर अर्पित करो, पूर्ण ज्ञान में, मान की पर्सनल डिजायर के बिना और प्रोप्राइटरशिप के बिना, और लेथार्जी को त्यागो। तो भगवान बेसिकली अर्जुन को कह रहे हैं जो प्रोप्राइटरशिप है, जो भौतिक इच्छा है, ये रजोगुण का लक्षण है, और जो लेथार्जी है ये तमोगुण का लक्षण है। तो रजोगुण और तमोगुण त्याग के पूर्ण ज्ञान के साथ आप अपनी हर क्रियाओं को मुझ पर
शरणागत करिए। तो बेसिकली भगवान कह रहे हैं आप सिर्फ मेरे लिए ही कार्य करिए। एंड इन दिस चैप्टर ये एक श्लोक है जो शुद्ध, जो प्योर भक्ति योग को मैनिफेस्ट करता है। और बेसिकली हम हो सकता है अगर बाद में क्लास ले पाए तो ये डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे थ्रू आउट भगवद गीता कृष्ण भक्ति योगी दिया है। हालांकि ये कर्म योग का चैप्टर है, लेकिन फिर भी कृष्ण इधर भक्ति योग दे रहे हैं। और इधर से ही हम शिला प्रभुपाद की महिमा को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जब आप अपने गीता खोलेंगे तो उधर प्रभुपाद जहाँ पर योग शब्द आता है तो वहाँ पर भक्ति डाल देते हैं। अष्टांग योग में भी देखेंगे आप, ज्ञान योग में भी देखेंगे, ध्यान योग में भी देखेंगे, कर्म योग में भी देखेंगे कि प्रभुपाद बुद्धि योग में भी भक्ति योग डालते हैं। तो प्रभुपाद वो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं भगवान की अल्टीमेट इच्छा क्या है। तो इसलिए प्रभुपाद उसमें हर जगह भगवान का जो अल्टीमेट पर्पस है हमें वो शुरू में ही प्रभुपाद दे रहे हैं भक्ति योग डाल के। तो एक है कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग और एक होती है कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो प्रभुपाद जो अपनी बुक्स लिख रहे हैं, जो प्रभुपाद ने भगवद गीता की अंडरस्टैंडिंग हमें दी है, वो कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग दी है। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बजाय प्रभुपाद ने क्या दिया, कंक्लूजन दिया है। क्योंकि आज के दिन प्रभुपाद जानते थे कि लोगों के पास इतना समय नहीं होगा और वो इतना नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर उसने कहीं से भी बुक ले ली और कोई भी खोल ली और अगर कुछ भी पढ़ लिया, थोड़ी देर कुछ मिनट भी अगर उसने किताब पढ़ ली, तो उसे भगवद गीता के अल्टीमेट उद्देश्य का ज्ञान हो जाए, जो कृष्ण मैसेज दे रहे हैं वो उस तक पहुंच जाए। इसलिए प्रभुपाद ने भगवद भक्ति योग को थ्रू आउट भगवद गीता दिया है। राइट। तो क्या अब इसको ये कह सकते हैं कि शिला प्रभुपाद भगवान के द्वारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? देना होता तो भगवान भी दे देते। कहीं ये कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है? प्रभुपाद ने क्या अपनी किताब लिख दी ऐसी, और लोग कई बार निंदा करते हैं ऐसा, तो नहीं, ये प्रभुपाद कृष्ण के साथ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। बेसिकली ये कृष्ण के ही मिशन को फुलफिल कर रहा है। कृष्ण का जो अल्टीमेट उद्देश्य है वो क्या है, भक्ति योग। जैसा कि हमने योगा लेडर में भी डिस्कस किया कि ये सारे एक स्टेपिंग स्टोन है और अल्टीमेटली कहाँ पर मीट हो रहे हैं, भक्ति योग के अंदर मीट हो रहे हैं। तो जो भगवद गीता है वो नेचुरली भक्ति योग की तरफ ही लेके जा रहा है। प्रभुपाद ने क्या किया, उस कंक्लूजन को पहले ब्रिंग फॉर्थ कर दिया, क्योंकि लोगों इतना समय प्रभुपाद जानते थे कलयुग में नहीं देंगे। और इसलिए कई बार स्कॉलर कहते हैं कि आपके स्वामी ने भक्ति योग को हर जगह दिया है। तो क्या प्रभुपाद को भगवद गीता का फ्लो नहीं पता था कि पहले कर्म योग आ रहा है, फिर ज्ञान योग आ रहा है, फिर ध्यान योग आएगा, फिर भक्ति योग आएगा? पहले कैसे दे दिया स्वामी जी ने? हर जगह भक्ति योग दिया हुआ है, तो ऐसा कैसे किया? तो इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन यही है कि प्रभुपाद जानते थे। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद को भगवद गीता का फ्लो नहीं पता था, लेकिन अगेन प्रभुपाद ने क्या दिया है, कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग दी है। भगवान गीता के अंत में बोल रहे सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि डरो मत और सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त करो। तो प्रभुपाद ने उसी अंडरस्टैंडिंग को दिया। प्रभुपाद नोज द फ्लोज ऑफ भगवद गीता। इसलिए अगर आप भगवद गीता चैप्टर 2 का आखिरी श्लोक का आखिरी लाइन देखेंगे तात्पर्य में, तो प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर कि कृष्ण इज गिविंग द ग्लिम्स ऑफ भक्ति योगा इन दिस चैप्टर। दूसरे अध्याय में प्रभुपाद ने आखिरी लाइन बिल्कुल परपट क्या पढ़ेंगे, अगर जिन पे गीता है अभी देख सकते हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण इज गिविंग द ग्लिम्स ऑफ भक्ति योगा। तो इसका मतलब ये प्रभुपाद जानते थे, लेकिन प्रभुपाद ने ग्लिम्स नहीं दिया, प्रभुपाद ने क्या दिया, पूरा भक्ति योग दिया। तो दिस इज द मर्सी ऑफ प्रभुपाद। दैट्स व्हाई द डिवोटीज आर मोर मर्सीफुल देन कृष्णा हिमसेल्फ। हालांकि कृष्ण देयर इज इवेंचुअली, बट प्रभुपाद ने उसे पहले ही सारा दे दिया। तो वर्किंग फॉर कृष्ण। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि अगर कोई इस तरह से मेरी टीचिंग को फॉलो करता है, कौन सी टीचिंग, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशिरा निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत जोरा। लेथार्जी छोड़ के फाइट करता है, प्रोप्राइटरशिप और डिजायर्स के बिना कार्य करता है, तो पूरी तरह से मेरे को शरणागत होते। तो क्या रिजल्ट है उसका, वो है अगला श्लोक। कह रहे अगर कोई इस तरह से ड्यूटी करता है और मेरी शिक्षाओं को फेथफुली पालन करता है बिना द्वेष के, तो वो फ्रूटिटिव एक्शन के कर्मों से मुक्त हो जाएगा। मतलब वो
लिबरेट हो जाएगा, वो बॉन्डेज नहीं होगी। क्योंकि ये अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन की कन्फ्यूजन थी कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो युद्ध मतलब कार्य करना, कार्य करना मतलब मैं रिएक्शन लगेगा तो मैं बंध जाऊंगा। तो नहीं, अगर कार्य इस तरह से किया जाए, निष्काम कर्म योग किया जाए, तो वो बॉन्डेज नहीं है, वो क्या देता है, लिबरेशन देता है। और कोई नहीं करता ऐसा तो क्या होगा? तो कह रहे अगर कोई द्वेषवश ऐसा नहीं करता और इनको पालन नहीं करता तो वो अपने ज्ञान से सारा ज्ञान गवा देगा। ऐसा मूर्ख व्यक्ति अपने सिद्धि के हर प्रयास में विफल होगा। इसलिए तो ये बताया। और प्रश्न ये आता है, भगवान कह रहे हैं कि अगर उसके साथ ऐसा होगा तो इसका मतलब उसे पनिशमेंट मिल रही है। तो अगर किसी को पनिशमेंट मिल रही है, अगर कोई किसी को पनिशमेंट दे तो वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा दूसरा व्यक्ति कि उसे पनिशमेंट मिले। तो अगर भगवान से द्वेषवत कार्य करेगा तो उसके जो प्रोफेशन के सारे जो प्रयास है वो समाप्त हो जाएंगे, उसका सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। तो फिर वो क्यों नहीं करता? तो इसको अगले 3 श्लोकों में समझाया गया कि जो व्यक्ति कार्य करता है वो करता है अपने नेचर के द्वारा, डीप रूटेड उसका कंडीशन नेचर होता है ना। अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचर, फॉर एवरीवन फॉलो द नेचर ही हैज एक्वायर्ड फ्रॉम 3 मोड, व्हाट कैन रिपर्सन अकम्प्लिश। तो वो अपने नेचर के द्वारा कार्य करता है। इसलिए व्यक्ति को राग और द्वेष को नियोजित करना चाहिए और इनके वशीभूत ना होकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात के मार्ग में बहुत बड़े बाधक है। इसलिए अपने कर्तव्य को निर्वाह करना क्या कहेंगे, फॉल्टली भी मीन्स विगुण, गुण मतलब अपने कर्तव्यों का निर्वाह फॉल्टली करना भी, दोषपूर्ण भी, अपने कर्तव्य को निर्वाह दोषपूर्ण करना भी बेटर है दूसरों के कर्तव्यों को करने से। अपने कार्य में करी गई डिस्ट्रक्शन बेटर है दूसरों के कार्य करने से, क्योंकि दूसरों का पाथ हमें डेंजरस की तरफ ले जाएगा। श्रेया सधर्म विगुण परम धर्मा सवनिष्ठितात सधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। और हम देखते हैं कई बार ऐसा ही होता है कि अगर किसी को कुछ मिलता है तो मान लीजिए घर में कुछ संतानें हैं और किसी एक को कुछ मिला तो दूसरा व्यक्ति भी उसके पीछे भाग जाता है, चाहे उसको उसकी आवश्यकता हो नहीं हो, है ना, उससे कंपैरिजन करना शुरू कर देता है। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि व्यक्ति को अपनी ही प्रिस्क्राइब ड्यूटी पे चलना चाहिए, चाहे वो फॉल्टली हो, चाहे वो दोषपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन दूसरों के कर्तव्य को नहीं करना चाहिए और उससे वो ग्रेजुअली अपलिफ्ट करेगा। तो अब इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, खासकर साधकों के लिए। हम ट्राई करेंगे अगले 5-7 मिनट में कंप्लीट करें। कि अर्जुन कह रहे हैं ठीक है मैं अपने कर्तव्यों को करता हूं, लेकिन कर्तव्यों को करते करते क्या होता है, मेरा मन मेरे को ले जाता है, मैं फिर भी पीछे खींच लिया, फिर भी मैं कर्तव्यों से पीछे हट जाता हूं। ऐसा क्यों होता है? तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्शन हम सबके लिए, क्योंकि ये बता रहा है कि जो निष्काम कर्म योग करेंगे तो उसके अंदर जो बाधा आती है ना, कि उसका सबसे बड़ा शत्रु क्या है, हम इस योग को पालन करते हुए सबसे बड़ा शत्रु क्या है। तो इसके हम श्लोकों का भी उच्चारण करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्शन है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रोक्तयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छानपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजिता। कि ना चाहते हुए भी हे कृष्ण, हे वार्ष्णी, कि मेरे को लगा दिया जाता है। अथ केन प्रोक्त, फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं नहीं चाहता फिर भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता हूं। मैं समझ गया कि मेरे को अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी है और मैं एग्री कर रहा हूं आपके साथ कि मैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करूंगा, लेकिन फिर भी ऐसा क्या होता है कि मैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं कर पा रहा। बला दीवा, ना चाहते हुए भी, मैं चाह तो रहा हूं पर फिर भी नहीं कर पा रहा। तो क्या कारण है? श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्रवा महाशनो महापापम विदेनम इह वैरिनाम। कि है अर्जुन, इसका कारण है काम,
जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध में बदल जाता है, और ये ही ऑल डिवोरिंग सिंफुल एनमी है इस संसार का, सर्वभक्षक है ना, पाप में शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। और फिर एनालॉजी बता रहे कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के लिविंग एंटिटीज इससे आच्छादित है। धूम्रेण आवृते वर्णे यथा आदृशो मलेन च यथा उल्बेन आवृतो गर्भस तथा तेनेदम आवृतम, कि जिस तरह से अग्नि धुएं से ढकी जाती है और शीशा डस्ट से और गर्भ और जो भ्रूण है भ्रूण गर्भ से, तो ये तीनों इस सिमिलरली द लिविंग एंटिटीज कवर्ड बाय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लस्ट। उसी तरह जीवात्मा अलग अलग काम के माप से ढकी होती है, डिग्री में ढकी होती है। तो यहां पर 3 उदाहरण दिए गए हैं, 3 एनालॉजीज, 3 कंपैरिजन दिए गए हैं। फायर जिस तरह से स्मोक से ढका होता है, शीशा धूल से, और भ्रूण गर्भ से। तो इसको कंपेयर किया गया कि जो फायर स्मोक है इसमें हालांकि ढका होता है लेकिन फिर भी वहाँ पर फायर होती है। तो ये उसी तरह से है कि जो इसमें डिग्री ऑफ जो लस्ट है वो सबसे कम होता है फायर में, मनुष्यों में, उसके थोड़ा सा ज़्यादा होता है पक्षियों में, और सबसे ज़्यादा होता है जो पेड़ पौधे होते हैं। तो ये हायर डिग्री पे जा रहा है कि जिस तरह से जो स्मोक होता है उसके होने के बाद भी फायर किंडल करती रहती है। तो अभी जब हम मनुष्य योनि है उसकी कॉन्शियसनेस में अभी भी अगर उसे प्रॉपर गाइडेंस मिले और प्रॉपर प्रोसेस मिले, अगर अच्छे से वो गाइडेंस लेता है तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो कृष्ण भावना भावित को पुनः जागृत कर सकता है। और जो बर्ड्स और पक्षी हैं उनकी, जो जानवर हैं उनकी इससे कम है, और जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो चेतना होती है वो पूरी तरह से आच्छादित होती है, जिस तरह से एक भ्रूण गर्भ में आच्छादित होता है। तो ये डिफरेंट डिग्री का जो उसका शत्रु है, शत्रु की बता रहे मात्रा किस प्रकार की है, और आगे बता रहे करता क्या है शत्रु क्या करता है, कैसे अटैक करता है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिन काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च, कि ये क्या करता है, शुद्ध जीवात्मा की शुद्ध चेतना को ढक देता है और काम के रूप में, जो कि कभी भी संतुष्ट नहीं होती और अग्नि की तरह हमेशा जलती रहती है। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो जीवात्मा की जो शुद्ध चेतना है वो कवर हो जाती है उसके शाश्वत शत्रु के द्वारा, और जो कि काम है और काम का स्वभाव क्या, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता है और अग्नि की तरह जलता रहता है। और जितना हम इसको प्रयास करते हैं संतुष्ट करने का, तो उसी तरह से जिस तरह से अग्नि में हम घी डालते हैं तो अग्नि और बढ़ जाती है। तो अगर हम इसको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, ये काम अग्नि और बढ़ जाती है। और अगले श्लोक में बताया कि अब ये शत्रु तो है, हमने पहचान लिया ये शत्रु है, और ये किस तरह से हमारे ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ रहता है। जिस तरह से आजकल शत्रु चल रहा है, कौन सा, कोरोना वायरस, और किस किस तरह से अटैक करता है, रेस्पिरेशन सिस्टम में अटैक करता है, व्यक्ति को बुखार आएगा, गला खराब होगा, कोल्ड हो जाएगा, बॉडी पेन हो जाएगा, ये सारे सिम्टम उसके हैं। तो काम के क्या सिम्टम्स है, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता और ये अग्नि की तरह जलता है। लेकिन कोरोना वायरस कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसे आपके शरीर में प्रवेश करेगा, आप किसी चीज को छू दोगे, किसी वस्तु को छूओगे जिसके अंदर कोरोना है, किसी व्यक्ति को छूओगे, किसी के छींकने से होगा, तो इस तरह से कोरोना आपके अंदर एंटर कर सकता है। तो लस्ट कैसे, कहाँ पर एंटर करा हुआ है ना, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतेर विमोहते एषा ज्ञानम आवृत देहिनाम। तो ये 3 जगह बैठा, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, 3 जगह लस्ट ने हमारे को अटैक किया हुआ है। और इधर से ही लस्ट हमारे जो वास्तविक ज्ञान है उसको ढक लेता है और हमें मोहित करता है। इसलिए अर्जुन अब क्या उपाय है, कोरोना वायरस से बचना है तो क्या करना है, क्यूरेटाइन हो जाओ। क्यूरेटाइन हो जाएंगे तो क्या होगा, हम इसके अटैक से बच जाएंगे। और यहां पर अर्जुन को क्या बता रहे, क्या करो अर्जुन,
तस्मात् त्वम् इंद्राणि आदु नियम्य भरतर्षभ पापमान परजयिनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे अर्जुन, आप क्या करो, इस शत्रु को शुरू में ही जीत लो। कैसे जीतो, क्या करना पड़ेगा जीतने के लिए? अपनी इंद्रियों को संयमित करना होगा। अगर हम इंद्रियों को संयमित करते हैं शुरुआत से ही, तो क्या होगा, ये जो हमारे ज्ञान को जो ढक रहा है, उसको जो नाश कर रहा है, और हमारे आत्म साक्षात्कार और ज्ञान का जो नाश कर रहा है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम अपने आप को लॉक डाउन कर लेते हैं, तो हमारा भी सब भक्तों से निवेदन है, कृपया इस कोरोना वायरस के प्रभाव से बचने के लिए अपने आप को लॉकडाउन कर सकते हैं। और जो वायरस हमारे अंदर बैठा है, कौन सा काम रूपी वायरस है ना, कोरोना वायरस तो हमें 8 जन्म में मृत्यु देता है, लेकिन जो कोरोना वायरस है, ये जो कोरोना वायरस तो 8 जीवन में हमारे को नाश करता है, लेकिन जो काम रूपी वायरस है, ये जन्मों जन्मों तक हमारा बैरी है। और प्रभुपाद की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, भगवान की असीम कृपा से हमारे पास ऐसा मौका है कि हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि हमें सारी चीज़ें पता चल चुकी है। इस बार पूरी रिसर्च हो चुकी है। कोरोना वायरस के लिए डॉक्टर्स और साइंटिस्ट अभी उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं, कैसे इससे बच सकते हैं, लेकिन हमारे को भगवान ने खुद और महान आचार्यों ने भगवान की वाणी को और एक्सप्लेन करके हमें बता दिया इस काम रूपी वायरस से कैसे बचना है। तो क्या करना है, अपनी इंद्रियों को शुरुआत से ही रेगुलेट करना है। तो हमें चेक करना है कि मैं अपनी इंद्रियों से क्या इनटेक ले रहा हूं। इंद्रिया क्या होते हैं कि जो हमारी ज्ञान इंद्रिया है, कौन कौन सी है, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। क्या मेरा इनटेक जा रहा है, और कर्म इंद्रिय कैसे मैं कार्य कर रहा हूं, हाथ, पैर और जीवा, हाथ, पैर और वाणी और जेनिटल्स और एनस। तो ये 5 कर्म इंद्रिय। तो अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करना है शुरू से ही, कि उनसे मेरा इनटेक प्रॉपर हो। कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी फॉरेन मटेरियल ना चला जाए जो मेरे लस्ट को बढ़ाए। और इनटेक ठीक होगा तो क्या होगा, फिर हमारा आउटटेक ठीक आएगा, है ना। गीगो प्रिंसिपल है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, लस्ट इन लस्ट आउट, कृष्णा कॉन्शियसनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आउट, भक्ति इन भक्ति आउट। तो अगर हम सारी इंद्रियों के माध्यम से कृष्ण को अंदर लेंगे, जीवा से प्रसाद पाएंगे, नेत्रों से भगवान के दर्शन करेंगे, कान से कीर्तन सुनेंगे, त्वचा से हम भगवान के भक्तों का स्पर्श करेंगे, ग्रंथों का स्पर्श करेंगे, और नासिका से भगवान को भोग लगाए हुए फूलों को सूंघेंगे, तुलसी महारानी को सूंघेंगे, हाथ को भगवान की सेवा में लगाएंगे, पैरों से मंदिर जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम हर इंद्री को भगवान की सेवा में लगाते हैं, वाणी से सिर्फ भगवान का ही नाम लेंगे, तो क्या होता है, ये हमारी इंद्रियां हमारी कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगी, लाइक दैट। और हमारे को इस लस्ट से मुक्ति मिल जाएगी। तो जब कृष्ण इन होंगे, फिर क्या होगा, उससे कृष्ण आउट भी होंगे। तो हमेशा हमारे मुख से फिर कृष्ण नाम ही निकलेगा। और इसलिए हम साधक को यहां पर अगले श्लोक में बता रहे हैं कि इंद्रिय प्राणी अहुर इंद्रिय भय परम मनः मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु सहा। कि जो इंद्रिय है वो डल मैटर से श्रेष्ठ है, मन से श्रेष्ठ, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ जीवात्मा है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि किस तरह से इनका प्रोग्रेस स्टेज है। और इसलिए हम साधक को, जो भक्त हैं, हमें साधक अवस्था में अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, नाना प्रकार की सेवाएं करनी चाहिए, भाग भाग के सेवाएं करनी चाहिए, ताकि हमारी ये इंद्रियां शुद्ध हो पाए। मन को शुद्ध करने के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो मन के अंदर जितने भी संस्कार छपे होते हैं, पुरानी वासनाएं होती हैं, वो धुलती हैं। और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, जैसे भगवत गीता का। तो आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इसे सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। गीता का 18 दिन के अंदर हम 18 अध्याय को करेंगे। तो एक कोर्स पहली बार कर रहे हैं, और आप सबका जितना अधिक उत्साह होगा, हमें भी उत्साह मिलेगा कि हम इसे कंटिन्यू रखें और इसी तरह बने रहिए। तो इसमें बता रहे हैं कि कैसे हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं। और फिर फाइनल श्लोक इस अध्याय का
क्या है? एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्थभ्य आत्म आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। Thus knowing oneself to the transcendental to material senses। और इस तरह अपने आप को इन भौतिक इंद्रियों से परे मानकर, भौतिक इंद्रिय मन और बुद्धि से परे पहचान जानकर अर्जुन अपने मन को अध्यात्म बुद्धि के द्वारा संयमित करिए, स्थिर करिए, और अध्यात्म शक्ति के द्वारा इस असंतुष्ट रहने वाले शत्रु काम को आप जीत सकते हो। तो क्या करना है? हमें इंद्रियों को शुरू से ही रेगुलेट करना है, और शुरू से इंद्रियों को रेगुलेट करके मन बुद्धि और इंद्रियों को शुद्ध करके अपने आप को पहचानना है कि हम मन बुद्धि और इंद्रियों से परे हैं, और अध्यात्म बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके आध्यात्मिक शक्ति से इस काम रूपी शत्रु को पर विजय प्राप्त करनी है। तो इस तरह से ये तीसरा अध्याय खत्म होता है। तो मैं एक बार संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जो स्टार्टिंग में अर्जुन ने पहले 2 श्लोक में प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे युद्ध करना है या मुझे शांति करनी है। और दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, दूवरे नि आवरम कर्म, और भगवान बता रहे हैं कि आवरम कर्म को बुद्धि योग से दूर करो। तो अर्जुन उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आवरम कर्म को समझते हैं युद्ध में अपने रिलेटिव्स को मारने को लेके, जबकि भगवान कहते हैं कर्म कांड को, और कहते हैं निष्काम कर्म योग इज बेटर देन कर्म कांड। तो अर्जुन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और इससे उनके मन में ये प्रश्न उठता है। और भगवान बता रहे, प्रॉपर तात्पर्य में लिख रहे हैं पहले श्लोक के, कि एज ए सिंसियर स्टूडेंट अर्जुन ने ये मैटर अपने कृष्ण के आगे प्रेजेंट किया। तो अगर हम किसी आध्यात्मिक गुरु या गाइड के आगे अपनी कंफ्यूजन या डाउट्स को रखते हैं तो दैट मेक्स द मैटर परफेक्ट। प्रॉपर लिख रहे हैं, वो मैटर को परफेक्ट बनाता है। फिर तीसरे से लेकर 9वें श्लोक में बताया कि अर्जुन आप क्या करो, आप निष्काम कर्म योग का पालन करिए। और 10 से लेके 16वें श्लोक में बताया कि ठीक है, अगर आप निष्काम कर्म योग पालन नहीं कर सकते तो क्या करिए, कर्म कांड का पालन करिए। 17 से 24वें श्लोक में बताया कि अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं ज्ञान योग भी पालन कर सकता हूँ तो ठीक है, आप ज्ञान योग भी पालन कर सकते हैं, फिर भी आप क्या करिए, निष्काम कर्म योग का पालन करिए, ताकि एक उदाहरण सेट हो पाए। और फिर 25 से 29 में बताया कि कर्म कांड और कर्म योग में भेद क्या है। 30 से 35 में हमने समझा कि कैसे कर्म योग के द्वारा हम भगवान को कैसे कर्म योग के द्वारा हम परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे कर्मयोग हमें एलिवेट करता है। और फिर 36 से लेके 43 श्लोकास में हमने देखा कि इसका पालन करने में सबसे बड़ा शत्रु क्या है, वो है लस्ट। और लस्ट क्या है, वो हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। वो बैठा 3 स्थानों पे, मन बुद्धि और इंद्रियों में। और उससे ऊपर पाने के लिए, उससे विजय प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को शुरू से संयमित करके, मन बुद्धि और संयमित करके अध्यात्म बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके अध्यात्म शक्ति से इस लस्ट रूपी शत्रु को विजय प्राप्त करनी है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं। Any questions? किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। If someone does devotion to Krishna, is there any need to worship other deities? Question? If someone does devotion to Krishna, is there any need to worship other deities? If someone is devoted to Krishna, is there any need of worship any devotee? Other deities? अदर डिटीज मतलब अगर डेमी गॉड्स हैं तो भगवान बता ही रहे आगे कि डेमी गॉड्स की वर्शिप कौन कौन करता है। 7वें अध्याय में हम जानेंगे, 9वें अध्याय में जानेंगे।
और भगवान गीता के आखिरी श्लोक में बता रहे सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान ही कह रहे हैं कि आप सिर्फ मेरी ही शरण ग्रहण करिए। तो अगर हम कृष्ण के प्रति डिवोटेड है तो हम एट बेस्ट पोजीशन में स्टैब्लिश है और हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी और विग्रहों की पूजा करने की, जैसा भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोला है। और इसमें डरने की भी जरूरत थी। भगवान कह रहे हैं कि अगर कई व्यक्ति हो सकते हैं कि पहले मैं इनकी पूजा करता था या मैं इस मंदिर जाता था या ये देवी देवता की अगर छोड़ दूंगा तो वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, डरो मत, कोई डर की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुभम तिवारी को पूछ रहे हैं, ये जो लाइन आपने बोली कि अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कीजिए इवन इफ इट इज फुल ऑफ फॉल्ट्स, इसको कैसे समझें, थोड़ा इलैबोरेट करें। हाँ, तो बताया जा रहा है कि जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो अपने वर्णाश्रम की यहाँ पर बात हो रही है कि वर्णाश्रम के हिसाब से अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होती है। तो जिस भी मोड ऑफ नेचर में व्यक्ति स्टैब्लिश होता है वो उस तरह की प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर सकता है। तो अगर कोई ब्राह्मण की में है तो वो ब्राह्मण की ड्यूटीज करे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय की, और अगर वो वैश्य है वैश्य की ड्यूटीज, शूद्र है तो उसे शूद्र की ड्यूटी करनी चाहिए। हो सकता है ड्यूटी को एग्जीक्यूट करते हुए उससे गलती हो रही हो, लेकिन उसे दूसरे की ड्यूटीज को नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज के अगर हम कंटेस्ट में देखें तो बेसिकली कोई चारों आश्रम वर्णाश्रम सिस्टम है ही नहीं, रह ही नहीं गया, तो हम क्या करें। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारा जो लीडर है, हम लीडर में सबसे ऊपर भक्ति योग की तरफ आते हैं, और भक्ति योग के अंदर डिवोटी को अगर वो गुरु की इच्छा से कार्य करता है, भगवान की इच्छा से कार्य करता है, तो इट मेक्स द मैटर परफेक्ट, है ना। तो इसको इस कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी सिंपल। इसमें बता भी रहे हैं ये चीज, एक जगह यहाँ पर भी आता है कि when one transcends the mode and is fully situated in Krishna consciousness, he can perform anything and everything under the direction of bona fide guru. तो गुरु के निर्देशन में हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। और हम देखते हैं जैसे हमारी संस्था में कि चाहे वो प्रेसिडेंट होते हैं या ऐसे बड़े ऊंचे ओहदे पर भी होते हैं, तो भी वो ऐसी सेवाएं करते हैं जो दिखने में शूद्र के कार्य लग सकते हैं, क्योंकि वो सब ट्रांसडेंटल है, उसमें कोई वर्णाश्रम का वो नहीं है, और कोई भी कार्य किया जा सकता है अंडर द ऑर्डर ऑफ, अंडर द डायरेक्शन ऑफ बोनाफाइड गुरु। ओके, मुझे अगला क्वेश्चन ये है कि क्या भेद है बुद्धि योगा और ध्यान योगा? बुद्धि योगा भगवान दो एक कंटेस्ट में यूज कर रहे हैं। जब बुद्धि योगा को भगवान दूसरे अध्याय में यूज किया तो भगवान बुद्धि योगा बता रहे कि निष्काम कर्म योगा है। और आप आगे भी बढ़ेंगे तो 10वें अध्याय में भी भगवान बुद्धि योग कह रहे हैं, जिसमें बताते हैं तेषम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। तो भगवान कह रहे कि मैं बुद्धि योगम देता हूँ। तो वहाँ पर जो कंटेस्ट यूज हो रहा है वो भक्ति के बारे में बता रहे हैं, भक्ति योग। तो वास्तव में बुद्धि योग अपने कंटेस्ट के हिसाब से या तो वो निष्काम कर्म योग है या फिर वो भक्ति योग है। अब इसका, और आपने पूछा प्रश्न कि बुद्धि योग और ध्यान योग में क्या अंतर है। तो बुद्धि योग में अगर हम भक्ति योग की बात करें तो वो डायरेक्ट उसका गोल है कृष्ण, जबकि अष्टांग योग में या ध्यान योग में उस व्यक्ति का जो गोल होता है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन होता है, वो होता है परमात्मा। तो इस तरह से ये उनका डिफरेंट है। और वो अष्टांग योग प्रोसेस करते हैं, ये भगवान की डायरेक्ट भक्ति में लगते हैं। तो इनकी रियलाइजेशन का फर्क है और गोल का भी फर्क है। मुझे अगला प्रश्न है कि अगर कोई एक भक्त है, जो भक्ति एक व्यक्ति है जो अगर फूंक से अटैच नहीं है, तो वो कैसे अपने बेस्ट प्रयास कर सकता है? कैसे करेगा अपने बेस्ट प्रयास? उसे पता है फूंक जो, हाउ इज इट पॉसिबल टू not be attached to his fruits, then how he will be able to put his best efforts? If somebody is not attached to the fruits of his work, okay, how is it possible that he will put his best efforts? हाँ, ये क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं अगर कोई अपने फल से आसक्ति नहीं है तो फिर वो फल कार्य कैसे करेगा। तो यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए बताया जा रहा है रियलाइजेशन का फर्क है। इसलिए प्रीमैच्योर कार्य नहीं करना और प्रोसेस को पालन करना है। प्रोसेस पालन करते करते हमारी रियलाइजेशन होगी और हम ऑटोमेटिकली करेंगे, है ना। अभी हमारी रियलाइजेशन नहीं है उतनी, तो हमें लग रहा है कि अगर मैं फल से आसक्त नहीं होऊंगा तो फल कार्य करूंगा ही क्यों।
मतलब पहले फल चाहिए फिर कार्य देखता हूं मैं। तो क्योंकि रियलाइजेशन का भेद है, इसलिए बोल रहे हैं भगवान की प्री मैच्योर रिनाउंस नहीं करनी कुछ चीजें, है ना, नहीं तो वो व्यक्ति का मन उधर लगा रहेगा इंद्रिय विषयों में और हो सकता है वो कार्य छोड़ दे। यस। मुझे अगला प्रश्न है, देहात्म बुद्धि से कैसे ऊपर उठा जा सकता है? देहात्म बुद्धि से ऊपर कैसे उठा जा सकता है? तो देखो, हम सब भक्तों के अगर हम कंटेस्ट में बात करें, हम सब भक्ति योग में जैसे हैं और हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर हम प्रोसेस को पालन करते हैं तो प्रोसेस का पालन करते करते हम जब गुरु के आदेशों के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं, भगवान कृष्ण के आदेशों के अनुसार जीवन चलाते हैं, जो संदेश गीता में दिया है, भागवत में दिया है, तो ये संदेश का पालन करते करते ऑटोमेटिकली हम देहात्म चेतना से ऊपर उठते हैं। क्योंकि देहात्म चेतना का मतलब है मैं और मेरा, और अध्यात्म चेतना का मतलब है मैं कृष्ण का और कृष्ण मेरे। तो आपने रिंदे प्रीति वाचा धरे काम नाम, कृष्ण रिंदे प्रीति भांता धरे प्रेम नाम। तो जब हम गुरु और कृष्ण के अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं तो हम देहात्म चेतना से ऊपर उठना शुरू होते हैं। तो जो जितना मात्रा में करेगा वो उतनी मात्रा में देहात्म चेतना से मुक्त होता रहेगा। और अगर हम हर कार्य को, इसलिए कहा जाता है कि एडवांस डिवोटी जो होते हैं वो देखते हैं कि मेरा हर कार्य क्या भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उन्नत भट्ट का यही लक्षण है कि वो हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता है और वो देहात्म चेतना से इसलिए ऊपर उठा होता है ऑलरेडी। मुझे अगला प्रश्न है सोनू प्रभु का, हमें कैसे कर्म करने चाहिए? हमें भक्ति योग के अंदर जो शास्त्रों में बताया गया है, भागवतम भगवत गीता में, उन कर्मों को गुरु के निर्देशन में करना चाहिए। मुझे अगला प्रश्न है अमित मिश्रा प्रभु का, ऑन व्हाट बेसिस चैप्टर्स ऑफ भगवत गीता हैज बीन डिवाइडेड? भगवत गीता के चैप्टर किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं? तो बेसिकली, हालांकि ये तो भगवान ने सॉन्ग गाया था, तो जो आचार्यगण है और इस गीता को कंपाइल किया है व्यास देव जी ने, तो उन्होंने इनका एक विभाजन किया। और आप देख रहे हैं कि जो चैप्टर है एक पर्टिकुलर थीम के साथ खत्म हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर थीम से शुरू हो रहे हैं। तो जैसे ये चैप्टर है, इसका नाम है कर्म योगा। इसमें पूरा थीम है, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं निष्काम कर्म योग करने के लिए। ये इस चैप्टर का कंक्लूजन है। अब अगला चैप्टर आप देखेंगे तो उसमें ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं। चौथे में, फिर पांचवें में और एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आएगा, और छठा फिर ध्यान योग आएगा। तो ये जो अगले सारे चैप्टर है, ये देखेंगे स्टेप बाय स्टेप लेडर पे चढ़ रहे हैं हम लोग। जो हमने योगा लेडर डिस्कस करी उसके ऊपर हम चढ़ रहे हैं। तो ये भगवान की लिटरेरी इंकारनेशन व्यासदेव जी के द्वारा निर्धारित हुआ है, और उनसे जाके हमें पूछना पड़ेगा आपने किस हिसाब से डिवाइड किया। मुझे अगला प्रश्न है अमित को भाई कि हाउ टू फाइंड प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज? हाउ टू फाइंड प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज? प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज आर गिवन इन स्क्रिप्चर्स। भागवतम में भी हम देखते हैं। वैसे वर्णाश्रम ड्यूटीज हमारी प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, पर वर्णाश्रम नहीं है। तो अभी जो हमारी स्टूडेंट लाइफ की ड्यूटीज होती है, दे आर वर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। और उसके अलावा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज होती है, तो जो आत्मा का धर्म है वो भी हमारे को बताया गया। तो भगवत गीता और भागवतम हमें बताता ही है कि हमारे को क्या कर्तव्य करना है। एंड वी कैन टेक हेल्प ऑफ डिवोटीज। भक्तों की मदद ले सकते हैं अगर नहीं समझ आता। और कोई प्रश्न? सब यहीं पर विराम देते हैं। अपलोड हो गया सेकंड। तो हमने जो सेकंड चैप्टर है जो कल हुआ था उसका क्विज आज हमने अपलोड कर दिया है, और थर्ड चैप्टर का क्विज हम जैसे अपलोड करेंगे आपको इंटीमेट कर देंगे। तो आप सब भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा।